आप बताइए कि हमारी स्कूल अचानक कैसे बंद हो गई, किस वजह से बंद हो गई और हमें ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई का सिलसिला शुरू करना पड़ा। क्या वजह थी इसकी, बता सकती हो? आज हम ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं? हमारी स्कूलें, हमारे कारोबार सब क्यों बंद है? बीमारी फैल गई थी टीचर। हाँ, कौन सी बीमारी फैल गई मेरे बच्चा? कोरोना वायरस। बात आती जा, अब इनसे कैसे निपटा जाए और वो कौन से हालात हैं जो हमको फेस करने होते हैं और ये ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं, हमको इनका पहले से इल्म नहीं होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? हमको इसके बारे में मालूमात हासिल करनी है। आपने तस्वीर में देखा बहुत सारी जो है वो चीजें आपको दिखाई दे रही है ना। देखिए पहली तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको, दूसरी में क्या दिखाई दे रहा है, तीसरी में क्या हाल है, चौथी में, पांचवी में, छठी में, ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की। ये सब के सब क्या है, ये सारी की सारी हैं आफात। ये जो कि हमको पहले इंडिकेट नहीं करती है, ज़लज़ला आने से पहले बताता नहीं कि मैं आने वाला हूँ। ये जो है अचानक आ जाती है। तो ऐसे ही अचानक आने वाली जो मुसीबत होती है उसे हम कहते हैं कुदरती आफात। और हमारा टॉपिक है कुदरती आफात के दौरान हुस्ने इंतजाम, जिसे कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब अगर हम उसकी तारीफ की तरफ चलते हैं तो हमें क्या पता चलता है, आफत क्या है, एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। तो अचानक आने वाली मुसीबत जो मुल्क और समाज पर बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी असर डाले, उससे नुकसान उसे हम कहते हैं, ऐसी मुसीबत को हम कहते हैं कुदरती आफत, डिजास्टर मैनेजमेंट। A sudden event that social aspects of our nature। तो आपको समझ में आया? तो आने वाली परेशानी जो सबको जो है वो परेशान कर दे। अब कौन सी आफतें हैं वो क्यों आती है? तो हमारे पास, हमको पता है, हमने स्टार्टिंग में भी देखा, बहुत सारी तस्वीर थी जिसमें अलग अलग तरह की जो है वो परेशानियां हमने देखी। अब हम उस पर तफसीली नजर डालते हैं कि अचानक ये होता है कि बहुत तेज बारिश आ जाती है और सैलाब आ जाता है, फिर जलजला होता है, कभी बिजली गिर जाती है, कभी हम सुनते हैं कि आतिशफिशा फट गया, कभी सुनते हैं कि जंगल में आग लग गई। फिर एक बड़ी आबादी में रहने वालों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारे यहाँ अंधाधुंध जो है वो तामीरात का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत सारी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये वो जो है वो बन रहे हैं। हमारा माहौल का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, उसकी वजह से अचानक से कुछ भी जो है वो हमारे सामने आ जाता है। आज ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे यहाँ है, फिर से भी बहुत सी मुसीबतें लाता है, जैसे दहशतगर्दी है, फसाद है, बमबारी है, बम धमाके हैं, हमले हैं, आगजनी है, हादसात हैं। तो ये सब हमारे पास जितने अभी मैंने बताया, ये सारी की सारी आफात हैं जो अचानक आ जाती है। कहीं बम धमाका पहले से इंडिकेट नहीं करता बम कि मैं फटने वाला हूँ या यहाँ ऐसा हादसा होने वाला है, हमको पहले से पता नहीं होता है। अचानक किसी दिन तेज बारिश हो जाती है और पता चलता है कि आज स्कूल को छुट्टी मिल गई, जो आपको बहुत अच्छी लगती है ना। लेकिन वो जो बारिश से हमको मसाइल के सामना करना पड़ता है, जिन मसाइल का, वो हमारे लिए बहुत जो है वो परेशान कौन करते हैं। तो हम जो हादसा देखते हैं, जो आफात देखते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो है कुदरती आफात और इंसान की पैदा करदा आफत। जलजला ये कुदरत से आया, लेकिन माहौल का तवाज़ुन हमने बिगाड़ा, तो ये इंसान की पैदा करदा मुश्किलात है ना। तो अब हम देखें कि कौन सी मुश्किलात हैं जिनको हम जो है फेस करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ हमारे पास है आगजनी है,
कीमियाई गैस का, ये आप देखिए बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने दी हुई है, बहुत सारी जो है वो आफात दी हुई है, डिजास्टर्स दिए हुए हैं, उनको मैनमेड डिजास्टर यानी इंसान की पैदा करदा डिजास्टर, पैदा करदा परेशानी, और नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरत से आई हुई आफात, इन दो इसमें डिवाइड करना है। हम इसकी जमात बंदी करेंगे। आप अपना माइक ऑन कर दीजिए प्लीज, और मुझे जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसको स्पेसिफाई करना है। आग जनी है तो इंसान की पैदा करना, आग लगा देता है इंसान। फिर कुदरती आफत है तो जंगल की आग इंसान जाके लगाता नहीं है, ये क्या होती है, कुदरत की तरफ से लग जाती है। तो अब मैं आपको पिक्चर बताती जा रही हूँ और आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है कि ये कौन सी आफत है, इंसान की पैदा करना है या फिर कुदरत की पैदा करना है। देखिए ये आग लग गई, आग लगना क्या है, ये कुदरती है या इंसानी है? यस, वेरी गुड, इंसान की पैदा करना है। आप केमिकल्स या कीमियाई गैस का रिसाव, जो केमिकल्स हम डाल रहे हैं हवा में, ये कौन सी आफत है, कुदरती है या इंसान की पैदा करना है? इंसानी। जल्दी बोलिए। इंसानी, वेरी गुड। ये देखिए आंधी आ गई है अचानक, ये किसकी है, कुदरती आफत है या इंसान की पैदा करता है? कुदरती। कुदरती, वेरी गुड। शाबाश। अब देखिए यहाँ कॉर्नर में हवा का दबाव बढ़ गया है, हवा का दबाव बढ़ गया, अचानक से आंधी आ गई, क्या करेंगे? ये कुदरती बोलेंगे इसे या इंसान की पैदा करता बोलेंगे? मेन मेड है। यस, कुदरती। कुदरती है। ये आ गया सैलाब या सुनामी, ये कौन करता है? कुदरती। वेरी गुड। आपको जल्दी जल्दी आंसर देने, स्लाइड देखिए आप वैसे आंसर करेंगे। ये देखिए यहाँ बम धमाके हो गए, ये कौन सी है? इंसानी। यस, वेरी गुड। जो इंसान पैदा करता है जो मसाइल, ये इमारत गिर गई, क्या है बोलिए? कुदरती है। ये बोलिए अचानक सैलाब आ गया, बोलिए। कुदरती। चट्टानों का क्या है? सकना, ये कौन सी कुदरती है। हम जाके खिसकाते हैं चट्टान को? नहीं। लेकिन अगर सड़क का हादसा हो रहा है तो वो क्या है, या तो कुदरती भी हो सकता है या, बहुत अच्छे से समझा। होपफुल आपको समझ में आया कि कुदरती आफत क्या है और मसनवी आफत की किस्में हैं। तो इनमें कुदरती आफत है तो उसकी तरफ हम चलते हैं। वो है, यहाँ आप देख रहे हो एक पिक्चर है आपके सामने, ये है जलजला। अब जलजला आता कैसे है? तो जमीन, एक तब्दीली जो है वो इंसान का जो है वो कुदरती कानून है, इंसान पर वो जो है वो असर करता रहता है। जैसे जमीन पर तब्दीलियां आती रहती है, वैसे ही जमीन के अंदर भी तब्दीलियां मुसलसल होती रहती हैं। और ये जो है जमीन के अंदर की हरकत है वो, और ये हरकत क्या होती है, बड़े पैमाने पर तवानाई पैदा होती है हरकत की वजह से, और वो तवानाई खारिज होती है यानी निकलने की कोशिश करती है। अब वो निकलने की कोशिश करती है वो तवानाई की, वो एनर्जी, तो वो एनर्जी किसकी शक्ल ले लेती है? जलजले की लहरों में वो तब्दील हो जाती है, और जिसकी वजह से जमीन में जो है वो लर्जा पैदा होता है, वो हिलना शुरू हो जाती है, और ये हिलने की वजह से जो है वो दरारें पैदा हो जाती हैं, और यही लर्जा वो जलजला कहलाता है। अब ये जलजला जो है कुदरती तौर पर होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा जो है काम इंसान का भी है कि वो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, तकरीबी भी और तामीरी भी, जैसे बड़े उसकी वजह से भी ये होता है। अब
अगर जलजला आ गया तो बता सकती हैं क्या क्या होगा? अचानक आप घर में बैठे हैं, जलजला आ गया, क्या करेंगे आप? क्या देखते हैं उसकी बात, क्या होता है, क्या क्या परेशानी का हमको सामना करना पड़ता है? हेलो, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा जलजला आ गया तो? क्या होता है? बहुत सारी क्या परेशानी। आपका सामान बराबर रहता है? नहीं। हाँ, सब सामान जो है वो गिर जाता है। आपने देखा होगा अगर बड़ा जलजला आता है तो क्या होता है? बिल्डिंग इमारतें गिर जाती है, पुल गिर जाते हैं, है ना? रास्ते जो है हाँ। वो रास्तों पर नुकसान हो जाता है हमारे। हम नदियों का बहाव बदल जाता है, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। हम कल्लारी का जलजला जो है वो नहीं भूल सकते हैं। पिक में आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से पूरे घर बने बनाए। ये घर बनाने को कितनी जिंदगी चली जाती है और एक जलजले के झटके से ये क्या हो गए हैं, सारे तबाह और बर्बाद हो गए हैं। कलारी में जो जलजला आया था वो जो है वो हम उसे नहीं भुला पाएंगे। ये 1993 में आया था और ये जबरदस्त जलजले की वजह से क्या हुआ था, हजारों लोगों की मौत वाक़ हो गई थी। फिर दूसरा एक और फैक्ट है जो हम नहीं भूल सकते। आप देखिए स्क्रीन पर, मालीन गांव का हादसा ये हुआ था चट्टान के सरकने से। देखिए किस तरह से चट्टानें गिरती हैं तो पूरा जो है वो इलाका, पूरा गांव का गांव जो है वो बर्बाद हो जाता है। ये मालीन हादसा हुआ था हमारे यहाँ 2014 को पूना में, और इसकी वजह से है कई लोग जो है मलबे के नीचे आकर अपनी जानों से उन्हें साथ होना पड़ा। तो जलजला जो आता है तो वो अपने साथ कई सारी तबाहियां लेकर आता है, बहुत सारी जो है वो तब्दीलियां लाता है, जमीन का जो है वो नक्शा बदल देता है, आफत आती है तो वो जो है वो हमारी जिंदगी पर असर डालती है और ये असर होता है हमारी जो कंस्ट्रक्शन काम है वो उसको नुकसान पहुंचता है, फिर जानी माली नुकसान होता है। अब हम आ जाइए, क्या है ये, क्या है ये बेटा? ये सैलाब। आगे बढ़ रहा है, वेरी, हाँ, फैल रहा है। तो सैलाब क्या होता है? और आपने देखा होगा अभी जो है वो बारिश का मौसम है, अचानक 2-4 दिन पहले ही हमने कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया। तो अचानक जो है शदीद बारिश हो जाती है और नदी जो है वो अपनी हद से आगे बढ़ जाती है और किनारों को जो है वो पार करते हुए शहरी इलाकों में चली जाती है, गांव के इलाकों में चली जाती है और वहां पर जो है वो पानी का कोई माकूल इंतजाम नहीं होता। हम पहले से उसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि क्या करना है हमको। ये सैलाब जो आया है वो बोल कर नहीं आया, अब क्या करेंगे, हमारे पास कोई तैयारी नहीं होती। तो हम जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं। हमारे रास्ते, हमारे इलाके, हमारे घर सब पानी से भर जाते हैं। होता है ना? हाँ। 26 जुलाई जो है वो भूले नहीं भुलाई जाती। हर मर्तबा जब बारिश का मौसम आता है 2005 के बाद, तो हम जो है वो 26 जुलाई को जरूर याद करते हैं। आपको पता हो ना पता हो, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन, आपके आसपास के लोग जरूर जिस दिन ज्यादा बारिश हुई बोले अल्लाह ताला 26 जुलाई जैसा ना हो, ऐसे हम जो है वो फौरन दुआ मांग लेते हैं, है ना? क्योंकि वो जो है उसके असरात बहुत जबरदस्त हुए थे। फिर ऐसे ही 2015 में तमिलनाडु में भी शदीद बारिश हुई जिसकी वजह से जो है लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और बेशुमार लोगों की जानें चली गई। तो हमको थोड़ा सा आइडिया आ गया है। अब बताइए सैलाब के क्या असरात होंगे? अगर सैलाब आता है तो क्या होता है, बता सकते हैं घर आप? भर जाते पानी से, सामाने उसमें बह जाते। हाँ, देखिए अगर घर जो है घरों में पानी भर जाता है, हमको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम गांव में देखते हैं तो गांव में हमारी क्या होती है, क्या करते हैं गांव के लोग ज्यादातर? गाँव के लोग ज्यादातर घर से पानी के घर में बाहर निकल जाते। काम क्या करते हैं वो लोग, काम क्या करते हैं? काम। हाँ,
खेती बाड़ी का काम करते हैं ना गांव के लोग, तो उनकी खेतों में जो है वो पानी पहुंच जाता है तो फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती है। फिर आप देखते होंगे कि आपको बोला जाता है बार बार, बारिश का मौसम है भैया, पानी जो है वो जब आप देखते हो तो नलों से जो पानी निकलता है उसमें मिट्टी मिली हुई होती है, ये थोड़ा सा गदला नजर आता है। तो ये क्यों होता है? ये सैलाब के असर आते हैं। जब बारिश गिरती है, पानी भर जाता है ज्यादा, तो पानी जो है वो, पानी में क्या होती है, मिट्टी मिल जाती है असल में। हाँ, इसी वजह से जो पानी है वो गदलाता है, यानी जमीन की झीज हुई, सैलाब आ गया, बड़े पैमाने पर पानी जो है वो इलाकों में आ गया। वहां चला गया तो वो सब मिट्टी, जैसे जमीन की झीज कहते हैं, मिट्टी का पानी में मिलना है। तो ये सैलाब की वजह से होता है। फिर जब सैलाब खत्म हो जाता है तो भी लोग परेशान हो जाते हैं, बारिश में भीगे हुए रहते हैं। क्या हो जाता है बारिश में ज्यादा भीग जाते हैं हम तो क्या होता है, कौन सी बीमारी से शुरू हो जाती है, छींकें आती है ना, सर्दी हो जाती है, यही होता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, दूसरे लोगों को बीमार पड़ते हैं, तो वो बहुत परेशानी में आ जाते हैं। अगला हमारा है क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये किस चीज की तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या हो रहा है तस्वीर में, क्या बता रहे हैं? पेड़ है वो कैसे हालत में है? हाँ बिल्कुल, जो है वो क्या हो गए, एक तरफ ऐसा लग रहा है बहुत फोर्स से हवा चल रही है और पेड़ जो है वो सारी इसकी शाखें जो है वो एक साइड चली गई है ना। तो हाँ। आपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी किया है? अगर नहीं किया है तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपके घर में अगर एग्जॉस्ट हो तो आप क्या कीजिए, खिड़की पे जाके खड़े रह जाइए और किसी को कहिए कि एग्जॉस्ट ऑन करे। जैसे एग्जॉस्ट ऑन होता है, क्या होता है, आपकी खिड़की से जो है आपको ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है। तो ये क्या है, आपके घर की गर्म हवा जो है एग्जॉस्ट बाहर फेंक रहा है और बाहर की ठंडी हवा खिड़की से आपके घर में आ रही है। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसा जब बड़े पैमाने पर होता है, वर्ल्ड लेवल पर होता है, बड़े इलाके में होता है, यानी कम दबाव के इलाके से इलाका पैदा होता है और ज्यादा दबाव का इलाका पैदा होता है, तो अचानक जो है वो मौसम में तब्दीली आ जाती है और तेज हवा जो है वो चलनी शुरू होती है। जैसे एग्जॉस्ट ऑन होने पर गर्म हवा बाहर गई और ठंडी हवा आपके घर में आई, तो उस वक्त आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब बड़ा अगर ऐसा हो, बड़ा कम दबाव का इलाका, अगर बहुत तेजी से वही हवा आती है तो आपको जो है वो खिड़की जो है आपकी बंद हो जाती है, आपकी घर में जो कुछ चीजें रखी है वो हवा से गिर जाती है, ऐसा भी हो जाता है ना। तो ये जो है वो बड़े पैमाने पर बड़े इलाके में होता है, यानी कम दबाव का इलाका पैदा होता है या कहीं पर ज्यादा दबाव का इलाका पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है, उसी को हम आंधी कहते हैं। अब ये आंधी क्या हमारे जीवन पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर असरअंदाज होती है? होती है बेटा। अगर आंधी अचानक आ जाए तो हमको इससे तकलीफ होगी, होगी या नहीं होगी? हाँ, क्या तकलीफ होगी? अगर बहुत तेज बारिश आती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो आप क्या बोलते हैं, अरे भाई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, आवाज सही से नहीं आ रही है, जैसा अभी हमारे अब ये 5-6 दिनों में चल रहा है, नेटवर्क काम नहीं करता है। तो क्या होता है कि रेडियो स्टेशन काम नहीं करते सही तरीके से। ये आंधी की वजह से जो है वो हमारा जराए अबलाग यानी जाने आने का, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, दोनों चीजें जो वो इफेक्टेड हो जाती हैं, उस पर वो असर डालती है। फिर कभी कभी बिजली चली जाती है, ज्यादा बारिश आती है तो होता है ऐसे। हाँ, ज्यादा बारिश आने से, तूफान आने की, अगर तूफान की संभावना है तो क्या करते हैं, बिजली लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद, डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। फिर अगर आंधी आ जाती है तो हमारा बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान होता है, माशी नुकसान होता है, घर गिर जाती है, ये जो है दरख्त गिर जाते हैं, ये सब जो है हमारे आसपास अफरा तफरी का आलम रहता है। सब कुछ जो है वो बाहर निकल कर देखें अगर हम, या उन इलाकों का मुशाहिदा करें तो हमको पता चलता है कि हर जगह जो है वो
बड़ी तबाही मचाई हुई है, आंधी ने बहुत बड़ी तबाही मचा कर गई है। फिर ये जो हादसात है वो हमारी जिंदगी के साथ लगे हुए हैं। फिर अब हम चलते हैं, हमने अभी थोड़े दिन पहले सुना था कि अफ्रीका में जो है वो जंगल में आग लग गई थी। कंगारू वगैरह देखे होंगे, हिरन देखे, इलाकों की तरफ भाग रहे थे, इंसानी इलाकों की तरफ आ रहे हैं, और इंसानों ने भी बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत अच्छे से उनको जो बर्ताव रहा। तो ये क्या हुआ, ये अफ्रीका में क्या हो गया था, जंगल में क्या हुई थी, आग लग गई थी। तो जंगली जानवर जो है वहां से निकल कर जो है वो शहरी इलाकों की तरफ भाग रहे थे। अभी जंगल में आग कैसे लगती है, हमने तीसरी क्लास में भी पढ़ा, हिस्ट्री में भी पढ़ा, फिर दूसरे जो है वो माहौल का मुताला जब हम पढ़ते हैं उसमें भी हमने पढ़ा कि ये जो कुदरती आफत आती है, जंगल में आग लगती है, तो ये जंगल में आग कैसे लगती है, तो सूखी घास जो है वो फट जाने से, जमीन में से आग निकल जाने से, फट जाने से, हाँ कभी कभी जो है वो लावा भी फट जाता है, लावा आतिशफिशा फट जाता है, उसकी वजह से भी आग लग जाती है। लेकिन जंगल में आग कैसे लगती है, जंगल में आग या तो लावा वगैरह निकलता है अचानक कहीं जगह से, तो उस जगह से लगती है। फिर दूसरी क्या वजह है, जो बड़ी वजह है जो जंगल में आग लगती है वो ये होता है कि जंगल में जो है घास का जो इलाका होता है, ये जंगल का इलाका होता है, वहां पर सूखे पत्ते जो एक दूसरे से टकराती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आग लग जाती है। और चूंकि पूरा इलाका लकड़ी का होता है, आप देखते हैं ना लकड़ी हम जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे कदीम जमाने में, के तौर आग तो क्या होती है, ये आग जो है वो इतनी ज्यादा लग जाती है, लकड़ी होती है, ईंधन होता है, तो फटाफट वो जो है वो आग जो है वो उस पर काबू पाना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी आग जो जंगल में लग जाए और उस पर काबू पाना मुश्किल हो, उसे ये खबर जो जंगल की तरह फैल गई है ना, कोरोना वायरस जो है वो जंगल की आग की तरह फैल गया। बिल्कुल ऐसे तेजी के साथ कोई चीज कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल है। जंगल में आग लगी क्या नुकसान होगा, कौन रहते हैं जंगल में, जंगली लोग, जंगली लोग रहते हैं, फिर जंगली जानवर होते हैं, और क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना, जंगल उसी को बोलते हैं। हाँ तो वो हमारा क्या होता है, जो कुदरती वसाइल हैं, जो कुदरत ने हमको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। फिर जब जंगल में आग लगती है तो क्या निकलता है, बहुत सारा आग में से धुआं निकलता है। हाँ तो ये धुआं भी क्या करता है, हवा को गंदा कर देता है, हाँ खराब कर देता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, हवा को जो है वो खराब कर देता है। तो ये सब जो है मसाइल हमने इन शॉर्ट देखा कि ये आंधी है, सैलाब है, जलजला है, ये हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दे रहा है। बहुत जगह पर ये क्या कर रहा है, हमारी जिंदगी पर बहुत गहरे असर डाल रहा है। उससे निकलना फिर जो है वो, अब इतने सारे पेड़ तबाह हो गए, इतनी सारी इमारतें गिर गई, अब इन सबको एक साथ तो हम बना नहीं सकते, लेकिन इस चीज को जो है जब अगर ये आती है तो इसको किसी हद तक टाला भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है, फिर इससे कवर भी होया जा सकता है ना। तो अब ये कैसे करेंगे हम, तो क्या किया हुकूमत ने, हमारे लोगों ने सबने मिलकर सोचा कि अगर ऐसी आफतें आती हैं और जो है वो हमको बहुत परेशानी में डालती है, तो इससे कुछ ना कुछ तरीका आइडिया किया जाए कि क्या हो किसी हद तक काम आए, या फिर अगर आती है तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से इसका निपटने का काम करेंगे। तो फिर इसके लिए हमने जो है इससे निपटने के लिए क्या काम किया, देखो यहाँ फायर ब्रिगेड वाले, ये लोग आपको कहाँ मिलते हैं, ये सारे लोग, हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग
तो लोग मिलकर काम देते हैं एक दूसरे को। नहीं, आपने देखा होगा रास्ते में रस्सी बांध कर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये रस्सी को पकड़ कर आगे बढ़ो। फिर और दूसरे लोग आ जाते हैं, कहीं आफत आ गई तो वहां पर लोग जो है वो हवाई जरिए से खाना डाला जाता है ना, पैकेट्स भेजे जाते हैं खाने के। तो ये सब जो है ये काम कौन करता है? तो ये करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? वहां के लोगों को मदद पहुंचाते हैं। तो लोग जो है लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और उस आफत से निपटने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए 4 फैक्ट जरूरी हैं: आफत को टालना, आफत का सामना करना, फिर उसके लिए जो है अपने अंदर सलाहियत पैदा करना, और आफत पर फिर क्या करना है? काबू पाकर रिकंस्ट्रक्शन, जो हमारी बर्बादी हुई है उसको क्या करेंगे? हम फिर से तामीरी कामों में हम लग जाएंगे। इसको ये पूरा काम जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट करता है। तो कुदरत और इंसान इन आफात को टालने के लिए और उसने इंतजाम ये जो है वो काम करते हैं। तो जाते हैं बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए जो है क्या है, जमीन पर जो है वो राज करता आया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, फिर हम जो है वो वापस अपनी है वो बड़े अच्छे से चलता है। तो ये जो है 2005 में ये काम जो है वो मुसलसल होता रहता है। अब क्या करोगे बेटा? अगर पड़ोसी के घर में पानी भर जाता है, आपके घर में पानी नहीं भरा है, तो आप क्या करोगे? दूसरे की मदद करेंगे। हाँ, दूसरे की, उनके घर वालों को हम क्या करते हैं? अपने यहाँ जो है इनवाइट कर देते हैं, बुला लेते हैं, उनके लिए कुछ इंतजाम कर देते हैं खाने वगैरह का, है ना। तो ये हम छोटे पैमाने पर करते हैं। लेकिन जब बड़े इलाके में होता है तो वो इलाके के लोगों की, दूसरे इलाके के लोग, और ये महकमा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का ये काम करता है, और बच्चों की क्या करता है, सॉरी, पूरे लोगों की जो है वो मदद करता है ना, हमारी जान बचाने का, लोगों को खाना फराहम करने का, फिर उनकी रिकवरी, उनको दवाएं फराहम करने का, ये सब सारा काम जो है वो करता है। पहले से इंडिकेट किया जाता है कि भाई बारिश ज्यादा आने वाली है, आप उसके लिए तैयार रहें। ये 5 दिनों में, ये 3 दिनों में बारिश जो है वो बड़ा तूफान आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है। तो ये जो है क्या किया जाता है, फिर उसको टालने के लिए भी कुछ ना कुछ, जब हमको पता चल जाए कि ये काम होने वाला है, ये कुदरती आफत आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत क्या हो जाए, हम इसे किसी तरीके से या तो बच जाए पूरी तरीके से, या फिर कुछ तो इसमें राहत रहे। जैसे घर में सामान, बरसात के दिन चल रहे हैं, घर में थोड़ा सामान ले आए, ऐसा ऐसा करके रखते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, ये बड़े पैमाने पर काम करता है। या तो पहला आफत को टालना, फिर आफत अगर आ जाती है तो उसका सामना करना, उसके लिए मंसूबा बनाना, उसके लिए तैयारी करना, प्लानिंग करना कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करने वाले हैं, और हम में क्या क्या सलाहियतें हैं, कौन कौन लोग ये काम कर सकते हैं, वो सारे लोगों को वो लोग इकट्ठा करके रखते हैं, एक टीम बनाकर जो है वो काम करते हैं। जैसे फायर ब्रिगेड वाले देखे ना आपने, हाँ। ना आग लग जाए तो ये काम करते हैं आकर, उस आफत का सामना करते हैं, फिर उसको उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। फिर वैसे ही अगर कोई गड़बड़ मच जाती है तो पुलिस वाले आ जाते हैं काम करने के लिए, है ना। कहीं चोरी हो जाए या कोई बड़ा हादसा हो जाए, इस तरह का फसाद हो जाए या कुछ और इस तरह से हो काम, तो क्या हो जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, है ना। फिर
अब क्या हादसा हो गया तो क्या होते हैं बहुत सारे लोग, कोई हादसा हो गया, आग लग गई, ऐसा सब हो गया है, कुछ बम धमाका हो गया, जलजला आ गया, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे इसमें, मर जाएंगे। हाँ मर जाएंगे। कुछ लोग क्या हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना। उनको ले जाना रहता है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना रहता है, उनकी जान बचाना हमारा सबसे पहला जो है वो उस वक्त मकसद होता है कि किसी की जान बच जाए, है ना। तो इसके लिए हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस जो है होती है उसकी सहूलत हम फराहम करते हैं, तो ये एम्बुलेंस की सहूलत भी हमको मिलती है। फिर अगर जो हमने अब तक देखे बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी आफतें देखी, वो सारी आफतों को अगर हमको अगर मुझे कोई आफत आती है, अल्लाह ना करे, तो हम क्या करें। तो इसके लिए जो है आपने देखा होगा स्कूल में भी आपको ट्रेनिंग दी गई है, सफिया टीचर है, एक ट्रेनिंग दी गई है बेटे, वो नहीं साबरीन की। अच्छा सुनो, व्हाट्सएप पे मैं एक मैसेज भेज रही हूँ अभी, उसके अंदर एक ब्लू कलर की लाइन है, उस लाइन पे उंगली रखेंगे ना तो एक मीटिंग खुलेगी, उस मीटिंग में आने का। हाँ, ब्लू कलर की लाइन पे उंगली रखने का। चलो जल्दी करो अभी। ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट लोग सारे के सारे जो है वो कुदरती आफत का काम, उससे निपटने का काम जो है वो करते हैं। तो हम आपको लिखे हुए होंगे, पुलिस का 100 डायल करना है, एम्बुलेंस का 102 पे डायल करना है, और अगर कोई दूसरी आफत आती है तो इसके लिए 108 के पर जो है वो हमें डायल करना है। तो इसका पुलिस के लिए आपको पता ही है, बोलिए कितने नंबर डायल करेंगे। 110 फायर ब्रिगेड के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102, तदारुक की कोई हादसा हो जाता है तो क्या करेंगे, कौन सी नंबर पर डायल करेंगे, 108, 108। तो आपको PFAD याद रखना है, PFAD, P फॉर पुलिस, F फॉर फायर ब्रिगेड, A फॉर एम्बुलेंस एंड D फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, PFAD। उसके बाद F का 101 फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस का 102, 102 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 108। ओके, तो आप रख सकते हो ये याद। हाँ चलिए, अब आपका कुछ रिवीजन हो जाए। बीच में तो सवालात की जवाबात आपने दिए ही हैं, लेकिन जो हमने आपको नई मालूमात दी वो आपको कितनी याद है देखते हैं। चलिए, पुलिस कंट्रोल रूम क्या नंबर डायल करेंगे, जल्दी बताइए। 100, 100 पुलिस 100 वेरी गुड। फायर ब्रिगेड को करना है 102, हाँ 101 वेरी गुड। एम्बुलेंस 102, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करना है तो क्या करेंगे 108, 108 वेरी गुड। तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं PFAD, P for ambulance and D for disaster management. Okay, so don't forget it. Okay, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आप तैयार है ना। टीचर ने जो पढ़ाया आपको समझ में आया? नहीं आ रही है। आपस से क्या उड़ा रहे हैं? हेलो, आवाज थोड़ी कट रही है। बोलो। आफत क्या होती है? कुदरती आफत अच्छे से आवाज नहीं आ रही टीचर, अटक अटक के आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है।
हेलो, अभी आ रही है। आफत से क्या, हाँ अचानक क्या होता है? आफत यानी क्या? जैसे कोरोना एक आफत है, आफत मतलब क्या? आफत मतलब कुदरती बीमारी, कुदरत से आता है वो बीमारी। हाँ, जो पहले से अपने को बताकर नहीं आती, चाहे वो इंसान की हो या इंसान ने पैदा की हो या कुदरत ने पैदा की हो, आपको बताकर नहीं आती है। अचानक आने वाली परेशानी, उसको हम क्या कहते हैं? आफत कहते हैं। आफत। अब बोलिए, आप बोलिए, आफत किसे कहते हैं? अचानक जो अचानक रहती है, जो हमें बता के नहीं आती है, जैसे बम फट जाना, पता जाना, बीमारी हो जाए किसी को, कुछ बीमारी आ वेरी गई गुड, तो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, और ये आप बताने से क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा जानी नुकसान होता है, जाने चले जाती है, पैसे से हम परेशान होते हैं और समाजी नुकसान होता है। इसी को क्या कहते हैं? आफत कहते हैं। आफत कहते हैं। अचानक आने वाली मुसीबत जिससे मुल्क समाज का बड़े पैमाने पर जाने वाली नुकसान और उसे आफत। बहुत अच्छी, very good। अचानक आ जाती है कोई परेशानी, इसको कहते हैं अरे क्या आफत आ गई, नहीं अचानक परेशानी हो जाए। आवाज में सवाल बोल रहे हैं की कौन सी किस्में, कितनी किस्में? हर आफत अल्लाह ताला ने दी है, कुदरत से नहीं आती। हाँ बोलिए, आफत की कितनी किस्में बेटा? हेलो, जल्जला ये कौन सी आफत है? इंसानी आफत है या कुदरत की आफत है? जल्जला कुदरत की। तो आफत की कितनी किस्में हो गई? 2 किस्में हो गई, एक इंसान की पैदा करदा और एक कुदरत की। एक कुदरती। हाँ, आफत की कितनी किस्में हैं? 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, एक इंसान की पैदा की हुई आफत होती है और एक कुदरत की पैदा करदा आफत होती है। अब ये नीचे के 2 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। आफत के दौरान हुस्ने इंतजाम से क्या मुराद है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का से क्या मुराद है? और दूसरा सवाल है, आफत के दौरान हुस्ने इंतजाम के अज्जा कौन से हैं? ये 2 सवाल जो है वो आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, या आपको करके मुझे बताना है। हाँ? इसको आप करिए, ये सवालात की पिक ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए और ये सवालात जो है आप करके उसके बाद लिख कर जो है वो अपने टीचर को भेजिए या इस ग्रुप में मुझे भेजिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आफत क्या है। अचानक आने वाली परेशानी, इसकी 2 किस्में हैं, इंसान की पैदा करता आफत और इससे कायम किया है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आफत को टालने, आफत को कैसे हैंडल करना है और उस पर किस तरीके से काबू पाकर दोबारा तरक्की करना है, इसका काम जो है वो करता है। वो कुदरत की आफत और इंसान की पैदा करदा आफत से निपटने का काम जो है वो करते हैं। फिर आपको ये नंबर्स जो दिए गए हैं आफत के दौरान कांटेक्ट करने की जो हेल्पलाइंस दी गई है, आपको उससे याद रखना है। आपके स्कूल में, ऑफिस के बाहर भी देखो एक पेपर पे लगा हुआ होगा। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं देखा है तो आप जब स्कूल इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे तब आप जरूर देखिए, ठीक है? और इसको याद रखिए और इसे काम कीजिए। एफ फैट। ओके, टेक केयर, हाफिज। लीव हो जाइए। ओके, अच्छा।